ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण हाँ जी। जैसे संसार में बोला जाता है, कुत्ते का जो पूंछ होता है ना, वो कभी सीधा नहीं होता है। वो परिस्थिति है हमारी मनुष्यों की। तो आइए वेदांत दर्शन के तीसरे अध्याय के चतुर्थ पाद के 22 सूत्र हमने पूरे किए हैं। 23वां सूत्र प्रारंभ हो रहा है। प्रसंग आप लोगों को पता है कि क्या चल रहा है, ये आप समझ सकते हैं कि ये जो ब्रह्म संस्था जो ब्रह्म में स्थित होता है वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, और ब्रह्म विद्या जो है ये उसी की मुख्यता है। ब्रह्म विद्या के माध्यम से मुक्ति प्राप्त होती है, और वो ब्रह्म विद्या को पाने वाला ब्रह्म संस्थ व्यक्ति, ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति, प्रव्राजक जो परिव्राजक होता है, उसके पास वो विद्या होती है, क्योंकि तीनों ऐषणाओं से वो रहित होता है। तो सन्यासी को लेकर के प्रव्रजंती जो शब्द आया है, ये विधि है, ये केवल प्रशंसा मात्र नहीं है, केवल वर्णन मात्र नहीं है, ये प्रसंग चल रहा है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 23वें सूत्र में कहा जा रहा है, आप ये जो कह रहे हो ये विधि वाक्य है, हमें तो नहीं लगता ये विधि वाक्य। वो कहता है पारिप्लवार्था इति चेत न विशेषितत्वात्। ये तो पारिप्लवार्था, पारिप्लव कहते हैं मनोरंजन को। मनोरंजन, ये केवल मनोरंजन के लिए, अर्थात मन को प्रसन्न करने के लिए कुछ आख्यान कथाएं सुनाई जाती है। कुछ आख्यान, कुछ कथाएं जो है वो इसलिए सुनाई जाती है ताकि मन को प्रसन्न करने के लिए, मन को प्रेरित करने के लिए, मन को मजबूत बनाने के लिए बहुत सारी आख्यान कथा सुनाई जाती है। तो कहता पारिप्लवार्थ, ये सब मनोरंजन के लिए हैं। कौन मनोरंजन के लिए है? ये जो मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का संवाद है, और अलग अलग संवाद होते हैं ना, जैसे श्वेतकेतु अरुण का संवाद है, ऐसे बहुत सारे संवाद उपनिषदों में आए हैं। ये सब जो है आख्यान, ये सारी कथाएं जो है, ये केवल मनोरंजन के लिए है, मन को प्रसन्न करने के लिए हैं। यदि ऐसा माने तो कहते ना, नहीं मान सकते ऐसे आप। क्यों? विशेषितत्वात्, वहाँ ब्रह्म विद्या से उनको विशेषित किया है। जहाँ ब्रह्म विद्या से विशेषित किया जा रहा हो तो उसको आप मनोरंजन कैसे मान सकते हो? ये इसका समाधान किया, यानी प्रश्न और समाधान एक ही सूत्र में है। तो कहा जा रहा परिप्लवो मनः संप्रसादा। परिप्लव किसको कहते हैं? तो कहते हैं मनः संप्रसादा, मन की प्रसन्नता को परिप्लव कहते। मनः संप्रसादा, मन की जो प्रसन्नता है, मनः संप्रसादा, मन की जो प्रसन्नता है, उसको यहाँ पर परिप्लव शब्द से कहा। तदर्थ पारिप्लव, और उस मन की प्रसन्नता के लिए जब कोई बात होती है उसको पारिप्लव कहते हैं। मतलब उस मन को प्रसन्न करने के लिए जो कोई बात की जाती है, जो बोला जाता है, उसको पारिप्लव कहते हैं, अर्थात मनोविनोदः।
ये तो मनोविनोद है, मन को विनोद से मन को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, अर्थात मनोरंजनम, इसको मनोरंजन कह सकते हैं। मनोविनोदार्थः मनोरंजनार्थः सन्तीता याज्ञवल्क्य प्रमुखाः आख्यायिका। ये तो मनोरंजन के लिए हैं, जो याज्ञवल्क्य प्रमुख यानी याज्ञवल्क्य मुख्य लेकर के जो आख्यायिका है, कथाएं हैं, ये मनोरंजन के लिए है, न विद्यार्था, ये किसी विधान को करने के लिए नहीं है। इति चेद उच्चेता, ऐसा कोई कहे तो कहते न सम्यक कथनम, ये आपका ये जो कथन है ये उचित नहीं है, ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं है। कुतः, क्यों? विशेषितत्वात् या खलु पारिप्लवार्था आख्यायिका सन्ति, जो पारिप्लवा नाम से जो आप जिन आख्यायिकाओं को कह रहे हो, जिन कथाओं को कह रहे हो, वो हैं मनुर्वै वैवस्वतो राजा। शतपथ ब्राह्मण में एक प्रसंग आता है, वहाँ ये सब मनोरंजन करने के लिए कुछ कथाएं वहाँ पर दी है, और वो मनोरंजन करने के लिए का मतलब ये, उसको आप दूसरे अर्थ में मत लीजिएगा। मनोरंजन का मतलब यहाँ मन को प्रसन्न करने के लिए कुछ कथाएं सुनाई जाती है, ये उनको सुनाई जाती हैं जो राजा बनना चाहते हैं। कौन बनना चाहते हैं? जो राजा तो है लेकिन वो पूरी पृथ्वी पर राजा बनना चाहता है, जिसको कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट। तो उसके लिए आपने सुना होगा कि अश्वमेध याग करते हैं, सुना है ना अश्वमेध याग। तो ये जो अश्वमेध याग है वो 1 साल तक होता है, 1 वर्ष पर्यंत वो अश्वमेध याग होता है। तो उसमें बहुत सारे दिन बैठ कर के उनको याग करना पड़ता है, और अब 1 दिन की बात हो तो अलग बात है, 2 दिन की, 10 दिन की बात हो, 1 साल तो कई दिन बैठना पड़ता है उसमें। 1 साल का मतलब है उसका नाम 1 साल का है, लेकिन वो पूरा 360-365 दिन नहीं होते हैं, मतलब 1 साल यानी बहुत सारे दिन होते हैं। तो बहुत दिन तक बैठ कर के उस याग को करना पड़ता है। तो वहाँ पर बीच में कुछ ऐसा प्रसंग आता है जहाँ पर उनको कुछ देर बैठना पड़ता है, और खाली पीली कैसे बैठें जी? तो उसके लिए उनको कुछ आख्यान सुनाते, कथाएं सुनाते, पहले के राजाओं के, पूर्व राजाओं के, पूर्व सम्राटों के, पूर्व चक्रवर्ती सम्राटों के वो कथाएं सुनाते हैं, ताकि उनके अंदर प्रसन्नता रहे और उस जैसा बनने का सोच आए उनके अंदर, उस जैसा बनने का सामर्थ्य उत्पन्न हो और उससे प्रेरणा ले सके, उसके लिए कुछ आख्यान कथाएं सुनाते हैं। तो उस संदर्भ को पारिप्लवा कहते हैं, मनोरंजन कहते हैं। तो वो मनोरंजन वाले, मन को प्रसन्न करने वाले उन राजाओं को जो सुनाया जाता है वो है, जैसे कि मनुर्वै वैवस्वतो राजा, एक मनु वैवस्वत राजा हुए हैं, ऐसा प्रसंग वहाँ पर आया है। तो मनु वैवस्वत राजा के बारे में वहाँ पर उनको सुनाते हैं, उन राजाओं को। इति वृत्तेन विशिष्यते, तो वहाँ पर इस वृत्ति से, वहाँ पर इस व्यवहार से, वहाँ पर इस प्रकार के प्रकरणों से वहाँ पर विशेषित किया जाता है। तस्मात् याज्ञवल्क्य प्रमुखा आख्यायिका ब्रह्म विद्या विषय परा, और ये जो याज्ञवल्क्य से युक्त होकर के जो कथा है उपनिषद में, ये तो ब्रह्म विद्या विषयक है, ब्रह्म विद्या विषय परक है। यानी वहाँ मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का जो संवाद हुआ है, ये ब्रह्म विद्या को लेकर के संवाद हुआ है, तो वो संवाद ब्रह्म विद्या विषयक है। तो इस प्रकार की जो आख्यायिका है, कथा है, इसको आप मनोरंजन नहीं कह सकते। मन को केवल मन को प्रसन्न करने के लिए ऐसा वो नहीं बोलता है कि मैं घर छोड़ करके जा रहा हूँ मैत्रेयी, अब मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूँ जंगल में, ये मन को खुश करने के लिए थोड़ा बोल रहा है वहाँ। वो यथार्थ में जा रहा है और वास्तव में चला गया था घर छोड़ करके। अब इतिहास को उठा करके देखिएगा, इतिहास का मतलब है महाभारत को उठा करके देखिएगा। तो जब वो सारा हो गया था, उसके बाद में ये युधिष्ठिर और आदि सब लोग जंगल में चले गए थे, आप उसको पढ़ सकते हैं। और रामायण को देख लीजिएगा, रामायण में भी वो राम सब करके वो भी जंगल में चला गया था। और ऐसे ही कृष्ण को देखिए, वो भी जंगल में चला गया था, वानप्रस्थ लिए थे सब लोगों ने।
जंगल में जाने का मतलब है, वन में जाने का मतलब है वानप्रस्थ लेना। तो यहाँ तो ब्रह्म विद्या की चर्चा हो रही है और वो घर छोड़ करके वन में जा रहा है, ये तो विधान है। और इसको आप मनोरंजन के लिए बोल रहे हो, ये नहीं हो सकता। मनोरंजन के लिए तो वो होते हैं जो मनोर्वै वैवस्वता राजा, ऐसा शतपथ ब्राह्मणकार ने जो बोला है वो है मनोरंजन, ये नहीं है मनोरंजन, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी याज्ञवल्क्य, श्वेतकेतु अरुण, या आरुणि कह सकते हैं, श्वेतकेतु आरुणि आदि कथाएं। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य श्वेतकेतु आरुणि आदि कथाएं मैत्रेयी याज्ञवल्क्य श्वेतकेतु आरुणि आदि कथाएं मनोरंजन के लिए हैं। मनोरंजन के लिए हैं ऐसा कहे तो, ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। ऐसा कहे तो नहीं कह सकते क्योंकि याज्ञवल्क्य आदि कथाएं, क्योंकि याज्ञवल्क्य आदि कथाएं ब्रह्म विद्या से विशेषित की गई हैं। याज्ञवल्क्य आदि कथाएं ब्रह्म विद्या से विशेषित की गई हैं, क्योंकि याज्ञवल्क्य आदि कथाएं ब्रह्म विद्या से विशेषित की है, ये की गई है। याज्ञवल्क्य आदि कथाएं ब्रह्म विद्या से विशेषित की गई है, इसलिए मनोरंजन के लिए नहीं है, इसलिए मनोरंजन के लिए नहीं है। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य श्वेतकेतु आरुणि आदि कथाएं मनोरंजन के लिए है ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि याज्ञवल्क्य आदि कथाएं ब्रह्म विद्या से विशेषित की गई है, मनोरंजन के लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी। तथा च एक वाक्यता उपबंधात, ये ब्रह्म विद्या के लिए हैं इसलिए इनमें एक वाक्यता है। उस पूरी कथा को बोल करके ब्रह्म विद्या के साथ उसको जोड़ते हैं फिर वापस, मतलब वो पूरा संवाद आपस में संवाद करते हैं। जैसे मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य संवाद कर रहे हैं और पूरा संवाद करके फिर उस संवाद को किसके साथ जोड़ते हैं? ब्रह्म विद्या के साथ जोड़ते हैं, ईश्वर के साथ जोड़ते हैं। ऐसे ही श्वेतकेतु और आरुणि, ऐसे अलग अलग लोगों के संवाद आए थे उपनिषदों में, वो संवाद पूरा करके फिर उसको ब्रह्म के साथ, ब्रह्म प्राप्ति के साथ जोड़ते हैं। इसलिए तथा च एक वाक्यता उपबंधात, अतः च ब्रह्म विद्या विषय के यथार्थ विधौ, ब्रह्म विद्या विषयक जो यथार्थ विधि है उस यथार्थ विधि में याज्ञवल्क्य संबंधिन्या आख्यायिकायाः तदग्रे वर्णितेन, तो ये जो याज्ञवल्क्य से संबंधित और जो भी अलग अलग कथाएं आए हैं उन सब आख्यायिकाओं के द्वारा, कथाओं के द्वारा जो आगे चल कर के क्या वर्णन करते हैं? आत्मा व अरे द्रष्टव्य। इसीलिए वो सारा संवाद करके, जैसे याज्ञवल्क्य कहते मैत्रेय को, हे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, आत्मा व द्रष्टव्य, अर्थात आत्मा वही द्रष्टव्य, आत्मा को ही हमें देखना है, उसी को जानना है, उसी को प्राप्त करना है। उसको प्राप्त करने से ही सर्वम विदितम भवति, सब कुछ जान लिया जाता है और उसको जान लेने से और किसी को जानने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी बातें वहाँ पर की जाती है। तो ये सब आख्यानों को प्रस्तुत करके किसके साथ जोड़ा जाता है? वो ब्रह्म के साथ जोड़ा जाता है उसको, आत्मा व अरे द्रष्टव्या। इस प्रकार
परमात्मा ब्रह्म विद्या के साथ जोड़ा जा रहा है। इति वचनेन एकवाक्यता समन्वयात, तो इस प्रकार के वचनों से एक वाक्यता, एक रूपता अर्थात ब्रह्म के साथ उसको जोड़ दिया जाने से, उस ब्रह्म के साथ समन्वय होने से न पारिप्लवार्थत्वम, ये मनोरंजन के लिए नहीं हो सकते, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा। और भी याज्ञवल्क्य संबंधी कथाएं, और भी का मतलब है और भी समाधान है। और भी याज्ञवल्क्य संबंधी कथाएं, और भी याज्ञवल्क्य संबंधी कथाएं ब्रह्म विद्या के साथ एक रूपता से संबंधित रखने के कारण, याज्ञवल्क्य संबंधी कथाएं ब्रह्म विद्या के साथ एक रूपता से संबंधित रखने के कारण, ब्रह्म विद्या के साथ एक रूपता से संबंधित रखने के कारण उन्हें मनोरंजन के लिए नहीं समझना चाहिए। उन्हें मनोरंजन के लिए नहीं समझना चाहिए। हाँ जी, आगे बढ़े जी। और भी याज्ञवल्क्य संबंधी कथाएं ब्रह्म विद्या के साथ एक रूपता से संबंधित रखने के कारण उन्हें मनोरंजन के लिए नहीं समझना चाहिए। ठीक है, नहीं पकड़ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा सूत्रार्थ। देखिए, जो भी आख्यान किए जाते हैं, कथाएं बोली जा रही है उपनिषदों में, जैसे याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद है, दोनों आपस में संवाद करते हैं। वो कहता है मैं छोड़ करके जा रहा हूँ घर। भाई क्यों जा रहे हो? वो बताता है मेरे को विवेक हो गया, वैराग्य हो गया। विवेक वैराग्य हो गए तो छोड़ना थोड़ा है। हाँ, छोड़ सकते हैं, क्यों नहीं। मतलब क्यों छोड़ना है आप? क्योंकि मेरे को वो कहती हैं आप छोड़ के क्यों जा रहे हो? आपको तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ, आपको बहुत सुख देती हूँ मैं। तो मैंने कहा आपसे ज़्यादा सुख मिलने वाला है, इसलिए जा रहा हूँ। तब उसको समझ में नहीं आता, ऐसे कैसे, मेरे से अधिक सुख कौन दे सकता है। तब वो पूरा संवाद चला है, और पूरा संवाद चलने के बाद में उसको समझाता है कि इसलिए मैं जा रहा हूँ, इसलिए हे मैत्री तुम्हें उस परमात्मा को जानना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, प्रत्यक्ष करना चाहिए। तो आपको, जैसे आपको मेरे से प्रेम हुआ है ना, तो फिर आप ये जान लोगे तो आपको परमात्मा से प्रेम हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वहाँ परमात्मा के साथ, ब्रह्म विद्या के साथ जोड़ते हैं उस सारे संवाद को। तो एक रूपता हो गई ना। पूरा संवाद क्यों हो रहा है? किसी के लिए हो रहा है वो संवाद। ये सारी ये जो कथा जो बोल रहे हैं हम, या बातचीत कर रहे हैं, ये किसी के साथ जोड़ने के लिए है ना, तो परमात्मा के साथ जोड़ा जा रहा है। तो ये है एक रूपता। पकड़ में आ गए जी? यही कहना चाह रहे हैं। ये सब कुछ संवाद जो है परमात्मा के साथ, ब्रह्म विद्या के साथ जोड़ने के लिए है। यही वहां पर एक रूपता है। अब ब्रह्म विद्या ऐसी नहीं मिलती है ना। ब्रह्म विद्या यूं कोई सोचे कि ठीक है जी, मैं ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए चल पड़ता हूँ। कई लोग आप में से भी सोच सकते हैं, अच्छा चलो ये सब काम छोड़ दें, ये याग आदि सब छोड़ देते हैं, सब काम छोड़ते हैं, बस केवल ब्रह्म विद्या को पाने के लिए बैठ करके परमात्मा की भक्ति करते हैं। नहीं कर पाएंगे आप। क्या करना होगा? अतएव च अग्निंधनादि अपेक्षा। कहते अतएव ब्रह्म विद्याया स्वातंत्र्यत्वा तथा ततः पुरुषार्थ सिद्धे पुरुषास्य प्रयोजनस्य मोक्षस्य सिद्धे अपि अग्न्याधानम अग्निंधनम अग्निहोत्र दर्श पौर्णमास काम्य यज्ञादि कर्माणाम अपेक्षा नास्ति। जब व्यक्ति को ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है तब वो इन सब कर्मों में नहीं लगता है। जिसको ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है, जिसको
विवेक वैराग्य हो जाता है, मेरी बात पर ध्यान दीजिए, जिसको विवेक वैराग्य हो जाता है अर्थात उसको ब्रह्म विद्या प्राप्त हो गई है, अब वो चल पड़ता है, मतलब उसके पास वो सर्टिफिकेट मिल जाता है एक प्रकार से, हाँ अब आप प्रवेश कर सकते इस ब्रह्म विद्या में क्योंकि विवेक वैराग्य हो गया। तो ऐसा व्यक्ति जो है फिर इन कर्मों में नहीं लगा रहता, अग्निहोत्र और दर्शेष्टि, पौर्णमासेष्टि, चातुर्मासेष्टि और ये याग वो याग, इन सब से वो हट जाता है, फिर इनकी अपेक्षा नहीं रहती। इसलिए कहते हैं अतएव, इसीलिए ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होने से ही अग्निंधनादि, अग्निंधनादि का मतलब है जो अग्नियों को धारण किया जाता है, अग्निहोत्रादि कर्म किया जाता है, उनकी अनपेक्षा, उनकी अपेक्षा नहीं होती है। कहते हैं ब्रह्म विद्या या स्वतंत्रत्वात्, ब्रह्म विद्या जो है स्वतंत्र होने से, तथा ततः पुरुषार्थ सिद्धे, उसी ब्रह्म विद्या से पुरुष का जो प्रयोजन है वो सिद्ध हो जाता है, अर्थात मोक्ष से सिद्धे, पुरुष का जो प्रयोजन मोक्ष है उस मोक्ष की सिद्धि होने से भी अज्ञाधानम, जो अज्ञाधान किया जाता है अर्थात अग्निंधनम, अग्निहोत्र किया जाता है, दर्श एष्टि, पौर्णमासेष्टि, काम्येष्टि इत्यादि यज्ञादि कर्मों की अपेक्षा नास्ति, इन कर्मों की अपेक्षा नहीं होती, फिर वो इन सब कर्मों को वो त्याग देता है, अब इनको करता नहीं है वो व्यक्ति, ये कहना चाहते हैं यहाँ पर। हाँ जी लिखिए, इसलिए भी मोक्ष प्राप्ति के लिए, इसलिए भी मोक्ष प्राप्ति के लिए, इसलिए भी मोक्ष प्राप्ति के लिए इसलिए भी मोक्ष प्राप्ति के लिए अग्निहोत्र आदि कर्मकांड की अपेक्षा नहीं रहती है। इसलिए भी मोक्ष प्राप्ति के लिए अग्निहोत्र आदि कर्मकांड की अपेक्षा नहीं रहती है। और याद रखना, ये इनकी अपेक्षा उस व्यक्ति को नहीं रहती है जो इन सब से वो ऊपर उठा हुआ होता है, अर्थात इन सबको किया हुआ होता है। याद रखना, इन सबको वो किया हुआ होता है, इसलिए फिर वो उनको त्याग करता है, और जो करता ही नहीं है, पहले से नहीं किया है, वो क्या त्याग करेगा। इसलिए इन सबको करना पड़ता है, इनके ये माध्यम है। यज्ञ याग आदि जो भी होते हैं ये सृष्टि विद्या को समझने के लिए होते हैं, और सृष्टि विद्या को समझने से परमात्मा समझ में आता है, तब विवेक वैराग्य होता है। इसलिए इन याग आदि क्रियाओं को करना पड़ता है व्यक्ति को, गृहस्थी को। हाँ जी आगे बढ़े। संन्यास में तो इनको छोड़ दिया जाता है। संन्यास तो वो, हाँ संन्यास में इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो ऊपर उठ जाता है ना, इन सबको किया हुआ होता है पहले। सन्यासी तो वही बनता है ना जो गृहस्थ से निकल के आता है, वानप्रस्थ से निकल के आता है, वही तो सन्यास बनते हैं ना। तो गृहस्थ में रह करके, वानप्रस्थ में रह करके इन सब क्रियाओं को कर चुका होता है वो, और उससे विवेक हो जाता है उसको, फिर वो सन्यास लेता है। और केवल ब्रह्मचर्य से ही सीधा सन्यास लेने वाला तो कोई विरला ही होता है ना, कोई होता है, बाकी सबको गृहस्थ में जाना पड़ता है ना। जाना पड़ता है का मतलब कोई मैं अनिवार्य नियम नहीं बना रहा हूँ, मतलब गृहस्थ में जाते ही हैं लोग। 4 आश्रमों में 2 आश्रम अनिवार्य होते हैं और 2 आश्रम जो है योग्यता पर निर्भर करते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम अनिवार्य, सबको विद्या प्राप्त करना अनिवार्य है, इसमें कोई विकल्प नहीं है। और वानप्रस्थ आश्रम में जाना सबके लिए अनिवार्य है, इसमें कोई विकल्प नहीं है। और 2 आश्रम है जिसमें विकल्प है, योग्यता होने पर गृहस्थ में जाया जाता है, मतलब गृहस्थ में जाने की भी योग्यता होती है, हर कोई गृहस्थ में नहीं जा सकता। ऐसे ही योग्यता होने पर सन्यास में जाना होता है, हर कोई सन्यास में नहीं जा सकता, ये शास्त्र के नियम है। तो आगे बढ़ते हैं जी। यदि एवं तर्री, प्रश्नकर्ता एक बात रखता है, यदि एवं तर्री, आप कहते हो अग्निहोत्र आदि कर्मकांड की अपेक्षा नहीं है, यदि ऐसा है तो मैं आपको प्रमाण देता हूँ। तम एतम वेदानुवचनेन
ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन इति यज्ञादि विधायिका श्रुतिर्विद्यते। आप कहते हो इनको त्याग करने की बात, और शास्त्र तो ये कहता है इनको करके परमात्मा तक पहुँचो, ऐसा बोलता है शास्त्र। मैं किसकी बात मानूं? वो प्रश्नकर्ता का प्रश्न ही है। वो कहता है तम एतम, इस परमात्मा को वेदानुवचनेन, वेद का स्वाध्याय करते हुए, ब्राह्मण लोग अर्थात द्विज लोग, ब्राह्मण का मतलब है द्विज, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये सब जो है विविदिशन्ति जानना चाहते हैं। वेद का स्वाध्याय करते हुए द्विज लोग विविदिशन्ति परमात्मा को जानना चाहते हैं। कैसे? यज्ञेन यज्ञ करते हुए, दानेन दान करते हुए, और अनाशकेन तपसा जो लंबे काल तक रहने वाली जो तपस्या है उसके माध्यम से उस परमात्मा को जानना चाहते हैं। तो ये तो इयम यज्ञादि विधायिका, तो यज्ञ करने का और कर्म करने का तो शास्त्र विधान कर रहा है, श्रुति कह रही है इयम यज्ञादि विधायिका श्रुतिर्विपद्यते। तो यहाँ ये श्रुति तो यहाँ बता रही है कि यज्ञादि कर्मों को करो, तो यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान करते हुए ही उस परमात्मा को जान सकते हो, ये तो शास्त्र कह रहा है। और आप कहते हो इनको छोड़ने की बात। अत्र उच्यते, इसका समाधान किया जा रहा है, सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुतेरश्ववत्। बहुत अच्छा समाधान किया है, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। वो कहते सर्वापेक्षा, बिल्कुल ठीक कहा उस श्रुति ने, ठीक ही कही है श्रुति ने कि ये सब करते हुए ही जाते हैं। पर इसको समझ लो कि कैसे करते हुए जाते हैं। कहते सर्वापेक्षा, सबकी अपेक्षा है, यज्ञादि श्रुते है, और यज्ञादि को करने की श्रुति है, हम भी मानते हैं। पर वो कैसे हैं? अश्ववत, घोड़े के समान है। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है, घोड़े के समान है। तो कहते हैं तम एतम वेदान वचनेन ब्रह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। तो कहते हैं ये जो आपने प्रमाण दिया है उस परमात्मा को वेद स्वाध्याय से ब्राह्मण लोग जानते हैं, यज्ञ करके, दान करके, और विशेष तपस्या जो शीघ्र समाप्त ना होने वाली तपस्या, मतलब बहुत लंबे लंबे समय तक तपस्या करनी पड़ती है। तो ऐसे तो लंबी तपस्या के माध्यम से परमात्मा को जानते हैं। इति यज्ञादि श्रुति वचनात्, ये जो यज्ञादि की जो श्रुति आप दे रहे हो, इस श्रुति वचन से हम मानते हैं तत्र श्रुति वचने यानी यज्ञादीनि कर्माणि युक्तानि तेषां सर्वेषां अपेक्षा भवतु खलु अश्ववत्। वो कहते हैं ये जो श्रुति वचन में जितने भी कर्म बताए गए हैं, यज्ञ के बारे में, दान के बारे में, तपस्या के बारे में, वो सब के सब, उन सब की अपेक्षा हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम ये नहीं कह रहे उनको मत करो, पर कैसे करो? कहते हैं अश्ववत, घोड़े के समान करो उसको। मतलब क्या है? यथा अश्वस्य साधनाया प्रथमम नियंत्रण कर्माणि अपेक्षन्ते। अब उस घोड़े को साधना है किसी को, आप देखेंगे ना, कुछ अब जैसे कोई घोड़ा लाता है व्यक्ति, तो सबसे पहले उसको साधना पड़ता है। ऐसे ही नया घोड़ा आया और उसके ऊपर एकदम जाकर के बैठ नहीं सकते, तो आपको गिरा देगा घोड़ा। देखा होगा ना आपने लोगों ने, नहीं देखा हो तो आप जाकर के देखो जहाँ घोड़े रखते हैं लोग, तो कोई भी जाकर के घोड़े पे नहीं बैठता, पहले उसको साधना पड़ता है, उस घोड़े को अपने अनुकूल बनाना पड़ता है। तो कहते हैं जैसे घोड़े को सिद्ध करने के लिए पहले नियंत्रण कर्माणि अपेक्षन्ते, उसको नियंत्रण करने के लिए अलग अलग कर्म करने पड़ते हैं। उसको पुचकारते हैं, उसको सहाराते हैं, उसके साथ अपना संबंध बनाते हैं, बहुत सारे कर्म करने पड़ते हैं। तो जैसे पहले घोड़े को नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे कर्म किए जाते हैं, न सिद्धे अश्वे, अगर जब उसको साध लेते हैं तब वो कर्म नहीं करने पड़ते। जैसे वो नियंत्रण में आ जाता है घोड़ा, फिर नियंत्रण में आने के बाद उसके नियंत्रण के लिए जो कर्म करने पड़ते हैं उन कर्मों को बाद में नहीं करते वो लोग। तथा वैसा ही जैसे घोड़े को साधने के लिए कर्म करने पड़ते हैं, तथा वैसे ही यावद विद्वान न स्यात्, जब तक वो बुद्धिमान विद्वान ना बने, जब तक वो परमात्मा को समझने योग्य ना बने,
तावत तब तक तत्र श्रुतो प्रतिपादितानि श्रुति में बताए गए यज्ञादि कर्माणि अपेक्षन्ते, जब तक वो वैराग्यवान विद्वान विवेकी नहीं बनता तब तक श्रुति में प्रतिपादित जो भी यज्ञादि कर्म बताए गए हैं उन सब की अपेक्षा है, उन सबको करना चाहिए मनुष्य को। न पश्चात उत्पन्नायाम विद्यायाम फल सिद्धिम प्रति, अगर विद्या उत्पन्न हो गई यानी ब्रह्म विद्या उत्पन्न हो गई उसके बाद उनको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जब तक ब्रह्म विद्या फलवती नहीं होती है, जब तक विवेक वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है, तब तक इन सब कर्मों को करना चाहिए व्यक्ति को, ये कहना चाहता है। तत्र श्रुतो स्पष्टम ही एतद, श्रुति में ये स्पष्ट बताया ही गया है। तम एतम विविदिशन्ति, उस इस परमात्मा को विविदिशन्ति कहा, अर्थात जानना चाहते हैं, जानते नहीं है। विविदिशन्ति का मतलब है वो जानते ऐसा नहीं है। कहते हैं तम सर्वेशानम ब्रह्मात्मानम ज्ञातुम इच्छन्ति। विविदिशन्ति का मतलब है उस सबका स्वामी ब्रह्म परमात्मा है, उसको ज्ञातुम इच्छन्ति, जानना चाहते हैं, ऐसा अर्थ करना चाहिए विविदिशन्ति। इसका ऐसा अर्थ नहीं करो जानते हैं, क्योंकि मैंने प्रश्नकर्ता की ओर अर्थ प्रश्नकर्ता के अनुसार जानते हैं ऐसा अर्थ किया है ना। प्रश्नकर्ता ऐसा कहता है जानते हैं उस परमात्मा को इन सब यज्ञादि यागों के माध्यम से, नहीं जानते ऐसा अर्थ नहीं करना। कैसा अर्थ करना? विविदिशन्ति, जानने की इच्छा रखते हैं, अभी जाना नहीं है, ज्ञातुम इच्छन्ति, जानना चाहते हैं। तस्मात् विद्याया स्वातंत्र्यम एव न कर्मांगत्वम, विद्या तो स्वतंत्र रूप से, ब्रह्म विद्या तो स्वतंत्र रूप से मुक्ति को दिलाने वाली है, कर्म को अंग बना करके नहीं। अर्थात इन यज्ञादि कर्मकांड को अंग बना करके इनके माध्यम से परमात्मा प्राप्त होता हो ऐसा नहीं, ये कहना चाहता है यहाँ पर। पकड़ में आ गए जी? अर्थ हो गया सूत्र का पूरा। अब इसी सूत्रार्थ को दूसरे ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। एक प्रकार की व्याख्या पूरी कर दी है उन्होंने, अब दूसरी व्याख्या कर रहे हैं। अथ अन्यो व्याख्या मार्ग, अब इसी सूत्र का एक अलग प्रकार से व्याख्या करते हैं। यज्ञादि श्रुते तम एतम वेदानुवचनेन इति यज्ञाति श्रुति वचनस्य, ये जो आपने प्रमाण दिया है तम एतम वेदानुवचनेन, इस यज्ञादि की जो श्रुति दी है ये श्रुति सर्वापेक्षा च सर्वेभ्य आश्रमेभ्यो अपेक्षा अस्ति, ये श्रुति ये वचन सभी आश्रमों के लिए है। ये जो श्रुति आपने दिए हैं, ये जो प्रमाण आपने दिया है, ये प्रमाण सभी आश्रम वालों के लिए है, इसलिए सर्वापेक्षा कहा। सर्वेभ्य आश्रमेभ्य अपेक्षा, ये सभी आश्रमों के लिए अपेक्षित है। पर कैसे अपेक्षित है इसको समझ लीजिए। सर्वाश्रम अनुष्ठान विधायिका श्रुति ऐसा, ये सभी आश्रम वालों को अनुष्ठान करने योग्य श्रुति है और आवश्यकीय, ये अवश्य रूप से इसका अनुष्ठान करना चाहिए सबको। पर सर्वेषाम आश्रमाणाम अनुष्ठेयानि पृथक पृथक अत्र वर्ण्यन्ते, पर सबके लिए सब वर्णन नहीं है यहाँ पर। ये सारे कर्म सबके लिए नहीं, सभी आश्रम वालों के लिए नहीं है। इसलिए कहते हैं सर्वेषाम आश्रमाणाम, सभी आश्रमों के अनुष्ठेयानि, अनुष्ठान करने योग्य पृथक पृथक अत्र वर्णन्ते, किस आश्रम को कौन सा अनुष्ठान करना चाहिए ये अलग अलग वर्णन किया है इस वाक्य में। वेदानुवचनम वेद प्रवचनम संन्यासस्य, ये जो वेदानुवचन है, वेदानुवचन का मतलब है वेद का प्रवचन करना, तो ये कौन करेगा? संन्यासस्य, संन्यास को करना होता है। और यज्ञ कौन करेगा? गृहस्थस्य, ये गृहस्थी को करना है। दानम वानप्रस्थस्य, यहाँ दान वो दान है जो सर्वत्याग है। यहाँ दानम का मतलब है सर्वस्व का त्याग करना। जब वानप्रस्थ में जाता है तो उसको सब त्याग करके जाना पड़ता है जी। तो दाता नित्यम अनादाता, वो दान दे यानी त्याग तो कर ले लेकिन ले नहीं, इसलिए वानप्रस्थी के लिए बोला जाता है कि दाता नित्यम, सदा देते रहो, अनादाता, लेना किसी से नहीं। महर्षि स्वामी दयानंद ने भी लिखा है कि दान दे लेकिन लेना नहीं, वानप्रस्थी के लिए लिखा दान देते रहो लेकिन लेना नहीं। और एक जगह दान लेने के लिए भी लिखा है, तो वो उस व्यक्ति के लिए लिखा। जब लेगा नहीं तो देगा कहाँ से? सन्यासी के पास तो कुछ होता नहीं है। पहले सुन लीजिएगा अच्छी तरह, ये सन्यासी की बात नहीं हो रही, वानप्रस्थी की बात हो रही है।
वानप्रस्थी ने अभी संन्यास नहीं लिया, अभी वानप्रस्थी के पास अपना एक क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक कुंजी, एक ताला अभी खुला नहीं है। हाँ हाँ, याद रखना, मतलब बच्चों को दे दिया जो जो देना, लेकिन उसका अपना जो रहता है ना, अपनी संपत्ति, वो अभी उसके पास ही है। तो कहता है वो जो है, जो भी उसके पास है वो देता रहे, लेकिन किसी से ले नहीं, बस देते रहे। और एक जगह स्वामी जी ने लिखा है कि वानप्रस्थी को लेना भी चाहिए, यानी भिक्षा भी लेनी चाहिए, यानी दान लेना चाहिए। तो अब एक जगह नहीं लेना चाहिए लिखा और एक जगह लेना चाहिए लिखा है, तो इसका समन्वय हमको करना होता है, दोनों विरोधी बात नहीं हो सकते। तो समन्वय क्या करना है, कोई कोई ऐसा भी होता है ना, वानप्रस्थी जो वानप्रस्थ लेता है उसके पास कुछ होता नहीं है, ना तो व्यापार की कोई संपत्ति है, ना नौकरी की कोई है, ना नौकरी का है, नौकरी तो किया नहीं है, और ना कोई विशेष व्यापार किया नहीं है। वो भी तो होता है ना कोई व्यक्ति जिसके पास कुछ होता नहीं है। अब वो क्या करे, वो तभी देगा ना जिसके पास हो, उसके पास है ही नहीं कुछ, फिर भी वो वानप्रस्थ लेगा। तो उसको क्या करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को भिक्षा ले लेनी चाहिए, ऐसा अर्थ हमको लगाना चाहिए। और जो नौकरी पेशा में रहा है तो उसको तो पेंशन मिलता ही है, तो वो देता रहे दूसरों को, ले नहीं वो। अथवा किसी ने व्यापार किया तो व्यापार किया है, घर अच्छा था, जो भी था, तो वो उसका हिस्सा स्वयं का भी होता है हिस्सा। और कुछ लोग, अब बुरा मत माना, कुछ लोग चालाक लोग क्या करते हैं, सब अपना हिस्सा भी बच्चों को दे देते हैं, सब कुछ बच्चों को दे देते हैं, और फिर जाकर के दूसरों से मांगते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। सब कुछ दूसरों से मांगने वाला वो होता है जिसके पास कुछ नहीं होता है, जिसके पास अपना कोई इच्छा, जैसे कोई ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा संन्यास में जाता है, उसके पास तो कुछ था ही नहीं, पहले से भी नहीं था, वो मांग सकता है। सन्यासी को मांगने का अधिकार है या ब्रह्मचारी को मांगने का अधिकार है? भिक्षा लेने का अधिकार ब्रह्मचारी को है, सन्यासी को है, और उस वानप्रस्थी को है जिसके पास ना आगे पीछे कुछ नहीं है, कोई नहीं है। हाँ, उसके बच्चे भी नहीं है, कोई नहीं है। अगर खुद के पास नहीं था लेकिन बच्चे समर्थ है तो बच्चों से लेना चाहिए उस व्यक्ति को, क्योंकि उसने जीवन किसको दिया जी, बच्चों के लिए दिया है ना। उसने जब गृहस्थ में, आप समझने का प्रयत्न करिए, जब गृहस्थ में रहता है तो अपना जीवन किसके लिए बिताया उसने, बच्चों के लिए बिताया, तो बच्चों को बनाया है। आप में से भी कुछ लोग नहीं, मैं बच्चों से नहीं लेती हूँ, नहीं लेता हूँ। अरे क्यों नहीं लेना चाहिए, शास्त्र के अनुसार चलो ना। जो आपने बच्चों को बनाया है, नहीं बच्चों के सामने मैं हाथ नहीं पसारता, नहीं, अच्छा मतलब आप ईगो रखते हो, अहंकार रखते हो। अहंकार रखने वाला कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आपका अधिकार है, आपका राइट है, आपने उनको बनाया तो उनसे लेने का अधिकार आपको है। ये अहंकार मत पालना चाहिए व्यक्ति को, नहीं मैं बच्चों से नहीं मांगता हूँ, बच्चों से नहीं मांगती हूँ, नहीं हम उनके सामने हाथ, मैं ऐसा हाथ फसारना नहीं चाहते हैं। देखिए, अगर आपके पास है इसलिए नहीं मांगते, वो तो एक अलग बात होती है, लेकिन आपके पास होते हुए भी आपको मांगना चाहिए बच्चों से, क्योंकि वो ज़्यादा समर्थ हैं आपसे। और मांग करके क्या करो, जिसके पास नहीं उसको बांटो ना। ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में जिनके पास नहीं होता है, तो जो समर्थ वाले हैं उनसे लेकर के असमर्थ लोगों को देना चाहिए, तो वो भी तो पुण्य आपका बनेगा। अपने बच्चों से लेने का अधिकार आपको है, दूसरे को नहीं है, इसलिए आप ही ले सकते हो। तो उन बच्चों से लेकर के आप, अगर आपके पास नहीं है तो आप यूज़ करो, अगर आपके पास अपना है, आप समर्थ हैं, तो भी बच्चों से मांगना चाहिए और लेना चाहिए, और ले करके परोपकार में लगाना चाहिए। यही बुद्धिमत्ता है, यही शास्त्र कहता है। चलिएगा, तो कहा जा रहा है, हाँ जी जी स्वामी जी, मैं एक बात पूछना चाह रही थी इसी विषय में जी। कि बच्चों से तो अभी यहाँ जैसे हमारे समाज में थोड़ा सा, जैसे लड़कियां होती हैं जिनका बेटा नहीं है, बेटियां हैं, तो क्या उनसे भी ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते, कमाल है, आप सब कुछ बेटी को दे रहे हो तो। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, मैक्सिमम जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो कुछ घरों में वो अलाउ नहीं करते हैं, कई जगह ऐसी
बहुत से हमने आसपास में सुनने में ऐसा आता है कि वहां पर वो ऑब्जेक्शन करते हैं, इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो वो इसीलिए, और बहुत से उसमें लेते नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसी समस्याओं में तो फिर क्या करना चाहिए, मतलब अगर नहीं, आप वो मेरी बात को नहीं पकड़ रहे हैं। नहीं, जी देखिए, जिसके लड़के नहीं हैं तो लड़कियां हैं, तो वो जो लड़कियां हैं उन्हीं को दिया है ना सब कुछ आपने। नहीं दिया है तो तब मत मांगिएगा ना। लेकिन जो आपकी अपनी संपत्ति लड़की को दे दिया है तो आपका राइट है। नहीं, उनके घर वाले मना करते हैं या वो लोग पता नहीं देंगे नहीं देंगे, तो ये गलत प्रवृत्ति हो गई ना। वो उनको आपको समझाना चाहिए, हमने दिया है आपको तो आपका कर्तव्य नहीं बनता आप हमको भी देना है। ऐसा थोड़ा है कि हम देते रहें और लेकिन आप दे नहीं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। ये गलत प्रवृत्तियां हैं कि बेटी से नहीं लेनी चाहिए। मतलब बेटी को आपने नहीं दिया है तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, लेकिन आपने बेटी को सब कुछ दे दिया तो बेटी से लेने में क्या दिक्कत है। बेटा हो बेटी हो, एक और तो कहते हैं बेटा बेटी सब समान है। जब समान है तो जब बेटे से ले रहे हो तो बेटी से भी ले लो ना। जब समान है तो समानता सबके सब जगह पर लागू करना चाहिए, एक पक्ष में नहीं लागू करना चाहिए। ठीक है जी। हाँ, अगर आपने का मतलब कोई भी बेटियों को नहीं दिया है, कई बार संपत्ति में से बेटियों को नहीं देते हैं, तब तो आप मत मांगिएगा बेटियों से, क्यों मांगो आप। लेकिन आपने दिया है, अपना संपत्ति का हिस्सा दिया है, तो उससे भी मांग सकते, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहा वेद का प्रवचन करने का अधिकार सन्यासी को है, यज्ञ करने का मुख्य अधिकार गृहस्थी को है, दान जो है ये वानप्रस्थी के लिए वो दान किया जा रहा है जो सदा उसको देते रहना चाहिए। नित्यम दाता अनादाता, हमेशा देते रहना लेकिन लेना नहीं है, ये वानप्रस्थी के लिए बोला है। और तपो ब्रह्मचर्यम, ये जो तपस्या की बात कही है ये ब्रह्मचारी के लिए, ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए कहा है। ब्रह्मचर्य ने तपसा, जैसे कि ब्रह्मचारी के लिए विशेष तप का विधान किया है। तो तदित्तम अनुष्ठेयम सर्वम, इस प्रकार ये जो अनुष्ठान करने योग्य जो सारी बातें हैं ये सब अश्ववत, अश्वमिवा यथा अश्वम आशुगामिनं साधयितुं विविधानि साधनानि अपेक्षन्ते, तद्वद अत्रापि पृथक पृथक आश्रम क्रमेण अनुष्ठेयानि। वही बात दोबारा दोहराइए। जैसे घोड़े को नियंत्रण करने के लिए विविध प्रकार के कर्म किए जाते हैं और उसके बाद जैसे ही वो नियंत्रण में आ जाता है तो फिर उसके बाद करने की जरूरत नहीं होती है, उसी के समान ये सारे जो कर्म बताए गए हैं ये पृथक पृथक आश्रम क्रमेण अनुष्ठेयानि, ये सारे कर्म अपने अपने आश्रम के अनुसार अनुष्ठान करना चाहिए, न कि केवल सारे कर्म एक ही व्यक्ति के लिए बताए जा रहे हैं। तेनापि विद्याया स्वातंत्र्यम नापगच्छति न च कर्मांगत्वम सिद्ध्यति। तेनापि, इस प्रकार से विद्या का स्वातंत्र्यम न अपगच्छति, विद्या का जो स्वतंत्रपन है ये नहीं जाता है इन सारी बातों से, इसलिए न च कर्मांगत्वम सिद्ध्यति, और वो विद्या का कर्म अंग बने ऐसा भी सिद्ध नहीं होता है। इसलिए ये जो यज्ञ याग आदि जितने भी कर्म हैं ये ब्रह्म विद्या के अंग नहीं बन सकते हैं, इनको तो त्याग ही करना पड़ता है। ये सिद्धांत स्थापित किया जा रहा है यहाँ पर। सूत्रार्थ लिखिएगा। स्वामी जी, ये नहीं समझ आया कि विद्या की स्वतंत्रता क्या है। ब्रह्म विद्या स्वतंत्रता से मुक्ति को दिलाने वाली है। ये यज्ञादि कर्मकांड उसके अंग बनकर के मुक्ति को दिला नहीं सकते, ये प्रसंग चल रहा है। ये जो चतुर्थ पाद प्रारंभ हुआ है ना कि ब्रह्म विद्या से मुक्ति प्राप्त होती है, तो प्रश्न उठाया कि नहीं, कर्मों से भी मुक्ति, कर्मों को भी उसमें साथ जोड़ना चाहिए। तो कर्मों को साथ न जोड़ने का सिद्धांती का पक्ष है और कर्मों को जोड़ने का पक्ष प्रश्नकर्ता का है। तो यहाँ पर बताया गया कि ये सब कर्म जो है मुक्ति को प्राप्त करने के लिए साधन नहीं बनते, इनको छोड़ना पड़ता है, ये सिद्ध करना चाह रहे हैं। यानी ये कर्म वो कर्म हैं जो सकाम कर्म कहलाते हैं, क्योंकि ये यज्ञ याग आदि जितने भी हम करते हैं सब सकाम कर्म होते हैं। तो सकाम कर्मों को मुक्ति का साधन नहीं मानना चाहिए। निष्काम कर्मों की कोई चर्चा नहीं हो रही यहाँ पर, इसलिए निष्काम कर्म तो साधन बनते ही हैं।
तो यहाँ जो यज्ञ याग आदि जितने भी यहाँ पर बताया गया है, या शास्त्रों में, चाहे वो सोम याग हो या राजसू याग हो या अश्वमेध याग हो, ये सब सकाम कर्म है। इसलिए ये कर्म मुक्ति के साधन नहीं है, ये सिद्ध किया गया है। जी, सूत्रार्थ लिखिए। ब्रह्मज्ञान होने के लिए, ब्रह्मज्ञान होने के लिए, ब्रह्मज्ञान होने के लिए ब्रह्मज्ञान होने के लिए सब कर्मों की अपेक्षा होती है। ब्रह्मज्ञान होने के लिए सब कर्मों की अपेक्षा होती है, क्योंकि ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए यज्ञ यागादि का अनुष्ठान करने का शास्त्र उपदेश करते हैं। यज्ञ यागादि का अनुष्ठान करने का शास्त्र उपदेश करते हैं। अश्व के समान, अश्व के समान। ब्रह्मज्ञान होने के लिए सब कर्मों की अपेक्षा होती है, क्योंकि ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए यज्ञ याग आदि का अनुष्ठान करने का शास्त्र उपदेश करते हैं, अश्व के समान। आगे बहुत अच्छा सूत्र है 27वां। शमदमादि उपेतः स्यात्, शमदमादि उपेतः स्यात् तथापि तु तद विदेह तदंगतया तेषाम अवश्य अनुष्ठेयत्वात्। कहते हैं शमदमादि उपेतः स्यात् तथापि तु तद विदेह तदंगतया तेषाम अवश्य अनुष्ठेयत्वात्। वो कहते तथापि शमदमादि साधनोपेतः स्तु स्यात् मुमुक्षु। जो मुमुक्षु है, जो मुक्ति को पाने की इच्छा रखने वाला है, मोक्ष चाहने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। तो मुमुक्षु व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो कहते हैं शम दमादि साधनोपेता, शम दम आदि साधनों से युक्त होना चाहिए। अगर वो शम दम आदि साधनों को अपनाता नहीं जीवन में, तो वो मुक्ति को पा ही नहीं सकता। बड़ा अच्छा प्रसंग आया है। कहते हैं तस्मात् एवं विद, तस्मात् इसीलिए, मतलब मुमुक्षु व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तस्मात् इसीलिए हम कहते हैं एवं विद, ऐसा जानने वाले व्यक्ति को। कैसा जानने वाले व्यक्ति को? जो मैं मुक्ति को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं मुमुक्षु हूँ, ऐसा जानने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो कहते शांतः, उसको शांत होना पड़ता है, अर्थात मन को नियंत्रण में लाना पड़ता है। ये शम को, शांता का मतलब है शम, शम का प्रयोग करना पड़ता है। उसको अपने मन को अपने अधिकार में, काबू में रखना पड़ता है, मन को शांत रखना पड़ता है, यानी मनोनियंत्रण करना पड़ता है। इसको शम कहते हैं। फिर दांतः, दांता का मतलब है दम, उसको दम को अपनाना पड़ता है, अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण रखना पड़ता है, इंद्रियों को अपने काबू में रखना पड़ता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं रखता है, देखिए रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन विषयों में अपनी इंद्रियों को भगाता रहेगा, तो वो मुक्ति को कैसे प्राप्त करेगा? इसलिए इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए उसको दांता बनना पड़ता है, अर्थात इंद्रियों का दमन करना पड़ता है। और उपरता, तीसरी बात है उपरता। उपरता का मतलब विषयों से अपने आप को अलग करना पड़ता है।
जो मुमुक्षु है वो विषयों से अपने आप को अलग नहीं करता है तो विषयों में फंस जाएगा वो। हाँ जी चलो शादी में जा रहे हैं हम लोग, हाँ तो तुम जाओ भाई, हम नहीं जा सकते, बहुत कर लिया हमने शादियाँ, बहुत देख लिया, बहुत गए। आज भी शादी में जाने की इच्छा रहती है आदमी को, ठीक है जी। तो अब विषयों में फिर फंसना चाहे व्यक्ति, तो फिर वो विषयों में अगर मन लगाएगा तो वो फंसेगा वहाँ पर। अब एक बार शादी में जाने का मतलब है कई दिनों का गया जी, मानसिकता जो है ना, मन के विचार उसी में घूमते जाएंगे। हाँ याद रखना, विशेषकर माताओं के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है जी। तो कहने का मतलब है ये उस व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है जिनके कर्तव्य पूरे हो गए। याद रखना, मेरी बात पर ध्यान दिए ना, मैं उसी व्यक्ति को बात सामने रख करके बोलता हूँ जिनके कर्तव्य पूरे हो गए। तो कहते हैं उपरता, विषयों से उसको उपरत होना चाहिए, उसको अब निभाना नहीं चाहिए। और तितिक्षु का मतलब है सहनशील होना चाहिए उसको। और जो व्यक्ति सहनशील नहीं होता है, सहन नहीं करता है, धैर्य नहीं रखता है, वो कभी भी मुमुक्षत्व उसके अंदर नहीं रह सकता, वो मुक्ति का अधिकारी नहीं बन सकता। और समाहिता और एकाग्र रहना पड़ता है। तो ये सारी बातें कहिए, शम, दम, उपरता और तितिक्षु 4 और समाहिता 5, 1 2 3 4 5 बातें कही यहाँ पर। तो कहते हैं शांत होना, शम, दांत होना, दम, उपरत होना और तितिक्षु बनना, समाहित एकाग्र रहना, इन सबको भूतवा, इन सब में से होकर के जब वो निकलता है, आत्मनि एवं आत्मानं पश्यति, जब वो शम करता है, दम करता है, उपरत होता है, तितिक्षु होता है, एकाग्र होता है, तो आत्मनि एवं आत्मानं पश्यति, अपनी आत्मा में ही परमात्मा को देख लेता है। बहुत सरल उपाय बताए यहाँ पर, बहुत अच्छा उदाहरण दिया यहाँ पर बृहदारण्यक का। एतै शम दमादि भी साधनैस्तु युक्ता स्यादेव। तो ये जो शम दमादि जो क्रियाएं हैं, ये साधन हैं, इनसे तो व्यक्ति को युक्त होना ही चाहिए। यतः, क्योंकि तेषां शम दमादि नाम अनिवार्य अनुष्ठेयत्वात्, क्योंकि ये जो शम दमादि जो षट संपत्ति है, इनको तो अनिवार्य रूप से इनका अनुष्ठान करना होता है व्यक्ति को। तद अंगतया तद विदे, शम दमादि अंगत्वेन विद्याया, क्योंकि ये विद्या का, ब्रह्म विद्या का अंग है ये। तद विधानात्, क्योंकि इसका विधान शास्त्र करता है, तो इसलिए शम दमादि विधानात्, तो शम दमादि शास्त्र का विधान होने से ते शम दमादयो अनुष्ठेया एव इति, इसलिए इनका अनुष्ठान करना ही चाहिए। और ये शम दमादि जो अनुष्ठान है ये ब्रह्म विद्या के अंग है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। बिल्कुल हम मानते हैं जी, इसके लिए हम तो काम्य कर्मों से अलग होने की बात कर रहे हैं, हम मुक्ति के साधक कर्मों से अलग होने की कभी नहीं बात करते हैं। सिद्धांती ये कहना चाहता है कि हाँ तो इनका तो अनुष्ठान करना चाहिए ना शम दमादि का, और आप कहते हो कर्म अंग नहीं बनते हैं। हाँ तो बिल्कुल बनते हैं जी, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ऐसे कर्मों को लाओ तो हम तो स्वीकार करेंगे। लेकिन आप ऐसे कर्मों को लाते हो, उनको कैसे स्वीकार करेंगे भाई? कर्म तो अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, अच्छे कर्म भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो हर अच्छा कर्म मुक्ति का साधन नहीं बनता है। तो ये तो मुक्ति के साधन बनेंगे, हम स्वीकार करते हैं, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शम दम आदि कर्मों से युक्त होना चाहिए। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शम दम आदि कर्मों से युक्त होना चाहिए। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शम दम आदि कर्मों से युक्त होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म विद्या को पाने के लिए
क्योंकि ब्रह्म विद्या को पाने के लिए शास्त्र उनका विधान करता है। क्योंकि ब्रह्म विद्या को पाने के लिए शास्त्र उनका विधान करता है, इसलिए शम दमादि का अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए। शम दमादि का अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए। शम दम आदि का अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए। एक बार दोहरा देता हूं, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शम दम आदि कर्मों से युक्त होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म विद्या को पाने के लिए शास्त्र उनका विधान करता है। इसलिए शम दम आदि का अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए। हाँ जी, श्री जी का क्या प्रश्न है? हाँ, स्वामी जी, क्लास आरंभ में जी आप लोग ने संपत्ति के बारे में बताया था आपने। जी जी, तो उसमें ये संगम आदि में यहाँ 5 ही है, तो श्रद्धा को उन्होंने छोड़ दिया, उसका कोई छोड़ा नहीं। ये तो बृहदारण्यक उपनिषद में जितना आया उतना ही इन्होंने बोला है। ऐसा कोई यहाँ पर 5 बताया। हाँ, ये कोई विधान नहीं कर रहे। हाँ जी, ये यहाँ कोई विधान नहीं बता रहे हैं, केवल वो उन्होंने प्रमाण दिया है, उस प्रमाण में जितना है उतना ही निर्देश किया है। जी जी, वो सबको लेना है, सबको लेना है। जी जी, और किसी कोई प्रश्न है? मेरे पास में 3 मिनट बचे हुए, 2 मिनट बचे हुए हैं। किसी कुछ पूछना है? 25वां सूत्र आप एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। 25वें सूत्र का बहुत सरल अर्थ है, इसलिए भी मोक्ष प्राप्ति के लिए अग्निहोत्र आदि की अपेक्षा नहीं रहती है। कर्मकांड की अपेक्षा नहीं रहती है। हाँ जी, क्या बोला? अग्निहोत्र आदि कर्मकांड की अपेक्षा नहीं रहती। हाँ जी, अग्निहोत्र आदि कर्मकांड की अपेक्षा नहीं रहती है। जी, मतलब ये उसके साथ पहले वाले के साथ जोड़ना है, जिसको ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है उसके लिए अग्निहोत्र आदि कर्मकांड की अपेक्षा नहीं रहती है। स्वामी जी, ये वेदांत दर्शन अभी समाप्त होने वाला है ना, तो कौन सा आगे करा रहे हो? कहाँ समाप्त होने वाला है? अभी तो 4था पाद चल रहा है, तीसरे का भी एक अध्याय पूरा बचा हुआ है। और पुस्तकें मंगाने के लिए हाँ, कितने बार मैंने बताया कि वेदांत के बाद न्याय दर्शन पढ़ाएंगे, कई बार बोला है ना मैंने। हाँ, ब्रह्ममुनि का ही है। नहीं, वो मैं बताऊंगा ना, वो उसकी चिंता आप मत करिएगा। उसका मैं उसके लिए बोल रखा है किसी को कि कौन सी पुस्तक चाहिए, उसका प्रबंध करेंगे। और मैं अभी दिल्ली भी जा रहा हूँ, मैं स्वयं देखूंगा कि कौन सी पुस्तक लेनी चाहिए आप लोगों के लिए, फिर वो देख करके फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।